दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कैसे हम एपीआई की मदद से डाटा को अपने ऐप पर शो करवा सकते हैं। तो बेसिकली उस वीडियो में हमने क्या किया था कि हमारे पास एक डाटाबेस था और डाटाबेस के अंदर एक टेबल था जहाँ पर हमने क्या किया था कि कुछ यूज़र के जो रिकॉर्ड्स है उसको डाल रखा था। और हमने कुछ इस तरीके से एक ऐप बनाया था जहाँ पर यूज़र के नाम डालने पर यूज़र का डाटा आ जाए। तो वो वैसा हमने एक ऐप बनाया था पिछले वीडियोज़ के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन पे और कार्ड बटन पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम कोई भी चीज़ डायरेक्टली अपने ऐप के ऊपर लेके आ सकते हैं एपीआई की मदद से। मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछले वीडियोस के अंदर हमने यूज़र का नाम डाला था, तभी जाके हमें यूज़र का रिकॉर्ड या फिर जो भी रेस्पॉन्स है वो हमें। लेकिन हमें एक ऐसा ऐप बनाना है जहाँ पर कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो स्पेसिफिक डाटा हमारे सर्वर से एपीआई की मदद से हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए आपने एक ऐसा ऐप बनाया है जहाँ पर ऐड लगा रखा है और आप चाहते हैं जो ऐड यूनिट आईडी है वो आप अपने सर्वर पे स्टोर करके रखें, ताकि फ्यूचर में अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर पाए। आपको बार बार ऐप में जाके ऐप को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में आप जो ऐड की जो यूनिट आईडी है वो डायरेक्टली आप सर्वर से लेके आना चाहते हैं और उसको अपने ऐप पर लगा के ऐड रन करवाना चाहते हैं। तो ऐसा ही एक ऐप बनाएंगे और जहाँ पर ऐड मॉब की बैनर ऐड लगवाएंगे हम इस वीडियो में, और जो ऐड यूनिट आईडी है वो हम सर्वर से लेके आएंगे। तो ऐसा कुछ ये वीडियो रहेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप ऐसा कुछ ट्यूटोरियल्स ढूंढ रहे हैं तो ये परफेक्ट वीडियो है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा वो कोड जो कि हमने पिछले वीडियोस में किया था, जहाँ पर हमने एक एपीआई बनाया था जहाँ पर यूज़र का नाम डालने पर यूज़र का जो रिकॉर्ड है वो शो होता था। तो नीचे मैंने कोड पहले से ही कर लिया था, एपीआई का काम मैंने पहले से ही निपटा लिया है। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा PHP माई एडमिन और यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया सेटिंग नाम से और यहाँ पर मैंने कुछ रिकॉर्ड्स डाले हैं। स्ट्रक्चर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं अपने आईडी, ऐप नेम, बैनर आईडी और इंटरस्टिशियल आईडी नाम से स्ट्रक्चर बनाया है। और जहाँ पर मैंने इस तरीके से रिकॉर्ड पहले से बना लिया है, ऐप का नेम डाल दिया था और बैनर आईडी और इंटरस्टिशियल आईडी मैंने डाल दिया है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली डाटा को लेके आएंगे, ठीक है। और अगर आप फ्यूचर में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम पहले देख लेते हैं टेस्ट करके। तो ये रहा पिछला रेस्पॉन्स जहाँ पर हमने यूज़र का डाटा लेके आए थे। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो अभी हमारा जो एपीआई का यूआरएल होने वाला है कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हम यूआरएल से डाटा को फाइंड करेंगे और जैसे ही डाटा मिल जाएगा हम ये वाला कोड रन कर देंगे। तो अगर आप ये वाला कोड समझना चाहते हैं तो पिछले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हमने यहाँ पे क्या किया है। लेकिन मैं एक छोटा सा एक पार्ट बता दूं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, इस सेटिंग वाले टेबल से डाटा को फेच करके यहाँ पे लेके आ रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेटिंग, यानी कि ये रहा हमारा टेबल का नेम। कौन सा चीज़ कहाँ से लेके आना है, तो हमें आईडी लेके आना है जो कि 1 होगा। आईडी जब भी 1 मिलेगा उसको डाटाबेस के अंदर और उसके अंदर जितने भी चीज़ रहेगा, जो भी डाटा रहेगा वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक क्वेरी बनाया है। और अगर आप ये सब समझना चाहते हैं तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं कमेंट करके भी रख सकता था, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है ताकि दोनों ही एपीआई हमारा सही ढंग से काम करे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाटा लिखेंगे। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे ही डाटा मिलेगा हमें रेस्पॉन्स मिल जाएगा। तो डाटा लेके जैसे ही मैं एंटर दबाया, आप देख सकते हैं हमारा जो रेस्पॉन्स है वो आ चुका है, ऐप नेम, बैनर आईडी और इंटरस्टिशियल आईडी। मैं आपको दिखाता हूँ चेंज करके। यहाँ आप देख सकते हैं 3712 है इंटरस्टिशियल का। यहाँ पे XXXX लिख के सेव इसको कर देता हूँ, एंटर दबा दिया, ये सेव हो चुका है। और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा आप देखेंगे कि ये भी XX हो चुका है। तो यानी कि हमारा जो एपीआई है वो सही ढंग से काम कर रहा है। तो मैं इसको फिर से चेंज कर देता हूँ। तो इसको मैंने चेंज कर दिया है, इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये सही ढंग से काम कर रहा है। तो चलिए अभी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट काफ़ी आसान होने वाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट जो कि हमने पिछले वीडियोस के अंदर इसी प्रोजेक्ट में काम किया था। तो वो वाला मैंने जो प्रोजेक्ट वो आपको प्रोवाइड नहीं किया था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सोर्स कोड भी रहे तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरे गिटहब का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये सोर्स कोड को भी ले सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एडमॉब की जो डिपेंडेंसी है वो पहले से यहाँ पे डाल रखा है। और साथ ही साथ अगर आप मैनिफेस्ट फाइल में जाएंगे और ये जो मेटाडाटा है एडमॉब का वो भी मैंने पहले से डाल रखा है। और यहाँ पे मैं टेस्ट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट FID ही डाल दिया है। तो आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसको अगर आप प्ले स्टोर पर डालना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको रियल FID आप ज़रूर डाल दें। तो यहाँ पे ये रहा टेस्ट ID, तो इसको क्लोज करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और अभी अगर आप गौर करेंगे तो हमारा रेस्पॉन्स कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्मली मिल रहा है। लेकिन पिछला जो वीडियो हमें बनाया था जहाँ पर रेस्पॉन्स हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया था, जहाँ पर हमने एक यूज़र नाम दिया था और उसके अंदर हमने वो सभी डिटेल्स डाले थे और उसके बाद फिर से हमने और एक मैसेज और कोड शो करवाया था। लेकिन इस बार मैंने एकदम सिंपल रखा है, तो सिंपल डाटा कैसे गेट करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम रेस्पॉन्स में जाके एक और रेस्पॉन्स क्लास बना लेते हैं। तो पहले से हमने डाटा बना रखा था तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो हम जाएंगे और जावा क्लास से लेकर के एक सेटिंग नाम से एक क्लास बनाएंगे। ये मॉडल क्लास भी कह सकते हैं या फिर आप पोजो क्लास भी कह सकते हैं। अगर आप रिसाइकलर व्यू वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पर लिस्ट आइटम शो करवाना है तो उस केस में भी आपको जो मॉडल क्लास है उसको बनाना पड़ता है। तो वो हमने बना लिया है। उसके बाद हमें कुछ चीज़ें चाहिए। पहला होगा हमारा स्ट्रिंग। क्या हमें चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए जो कि है बैनर आईडी। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बैनर ऐड को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम बैनर आईडी ले लेते हैं। और अगर आप चाहें तो दूसरा चीज़ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करके कंस्ट्रक्टर सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपका चीज़ रहेगा वो आप सब सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो आपका कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। और उसके बाद ऑल्ट इंसर्ट फिर से प्रेस करेंगे और गेटर और सेटर सिलेक्ट करके इसको भी एंटर दबा देंगे सभी को सिलेक्ट करके, तो हमारा जो गेटर और सेटर है वो भी बन जाएगा। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें एंड पॉइंट में काम करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे हमारे इंटरफेस पैकेज के अंदर, ये रहा हमारा API इंटरफेस और उसको ही मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट करवा दूंगा यहाँ से। तो कॉपी और पेस्ट। और अभी हमें कुछ इस तरीके से हमारा जो URL है वो लिखना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन और डाटा लिखेंगे तो जैसे ही डाटा उसको मिलेगा URL के अंदर जो भी कोड रहेगा या फिर जो भी रेस्पॉन्स रहेगा वो आ जाएगा। यानी कि जो कोड में हमने लिखा था ये वाला वो हिट होगा और हमें रेस्पॉन्स मिल जाएगा ये वाला कोड, ठीक है, जैसे ही डाटा मिलेगा। तो इसलिए हमने कुछ इस तरीके से डाटा लिख दिया है। और ये सब चीज़ें नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना है गेट डाटा। आप चाहे तो कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गेट डाटा नाम दे दिया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो भी डाटा है उसको गेट कर लेंगे और ये रहा हमारा एंड पॉइंट। और इसको चेंज करके लिखना पड़ेगा सेटिंग। तो इस तरीके से सेटिंग लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक हमारा जो एंड पॉइंट का काम है API का वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें जाना है एक्टिविटी के अंदर, मेन एक्टिविटी। तो पिछले वीडियोस के अंदर हमने क्या किया था कि एक बटन बनाया था और बटन जैसे ही क्लिक होगा यूज़र अपना जो भी नाम वगैरह डाल के उसको रेस्पॉन्स मिल जाएगा टेक्स्ट व्यू के अंदर। तो वो काम अभी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगा हमारा जो कि बैनर ऐड है वो शो हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम कॉल और यहाँ से रेट्रोफिट वाला कॉल सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे सेटिंग, जो कि हमने अब हमारे API इंटरफेस के अंदर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे गेट डाटा और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रेट्रोफिट क्लाइंट, जो कि हमने बनाया था पिछले वीडियोस के अंदर। तो मैं पहले से ही कह रहा था कि आप वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी जाके ये वीडियो आपको सही ढंग से समझ में आएगा। तो गेट इंस्टेंस से आपको क्या करना है, गेट API करना है और वहाँ से हमें क्या गेट करना है, गेट डाटा, जो कि हमने थोड़ी देर पहले बनाया था हमारे API इंटरफेस क्लास के अंदर, ये वाला गेट डाटा। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा गेट डाटा डॉट MQ और उसके अंदर हमें कॉल बैक मेथड मिल जाएगा रेट्रोफिट का, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने पर आ जाएगा ऑन रेस्पॉन्स और ऑन फेलियर। और उसके बाद यहाँ पे हम लॉग मेंटेन कर देंगे, यानी कि अगर कोई भी एरर आता है तो हम लॉग में शो करवा देंगे। और यहाँ पे लिख देते हैं टैग, और ये टैग मैं किस लिए लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, ये भी एरर आएगा। और यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टली t.getLocalizedMessage। तो पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि हमने इसको डायरेक्टली कुछ इस तरीके से टैग लिख लिया था। तो मान लीजिए कोई आपको एरर मिला है तो आपको टैग लिख के सर्च करना पड़ेगा और आपको जो एरर है वो मिल जाएगा। लेकिन आप एक बार यहाँ पे सोचिए कि आपने हर जगह पे टैग 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 लिख के रख दिया है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टैग कौन सा एरर शो कर रहा है। तो इसलिए आपको इस तरीके से एक स्मार्टली आपको यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आप कोई भी क्लास का नाम सर्च करें तो उस क्लास के अंदर जितने भी एरर है वो आपको
वो आपको दिखना चाहिए। तो उस केस के अंदर आप टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्राइवेट, सॉरी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्राइवेट, और यहाँ पे आप लिख लीजिए स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर आप वो टैग जो है वो लिख सकते हैं, या फिर कोई भी नाम आप दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको जिस क्लास का आपको नाम लेना है ना, तो उस क्लास का नाम ही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, पहले क्लास का नाम और उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास, और उसके बाद लिखना पड़ेगा गेट सिंपल नेम। तो क्या करेगा, यहाँ पे आप फाइनल लिख दीजिए कि जो भी क्लास रहेगा, जो भी क्लास का नाम रहेगा वो इस टैग के अंदर आ जाएगा, और इस टैग की मदद से आप उस क्लास का नेम कहीं पे भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टैग लिखा है कुछ इस तरीके से, टैग। तो यहाँ क्या होगा कि जो भी एरर मिलेगा वो हमें लॉकेट के अंदर मिल जाएगा, और जैसे ही हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी सर्च करेंगे तो इस क्लास के अंदर जितने भी हमने लॉग मेंटेन किया था वो सभी हमें एरर मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी स्पेसिफिक क्लास का। तो इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं। और उसके बाद ऊपर जाएंगे ऑन रेस्पॉन्स के अंदर, और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे रेस्पॉन्स चेक करेंगे। तो रेस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल, तो अगर हमारा रेस्पॉन्स सक्सेसफुल हुआ तभी जाके हम आगे का काम करेंगे, इसके अंदर ही हमें आगे का काम करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेटिंग्स, सेटिंग जो कि हम थोड़ी देर पहले बनाया था ये क्लास, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेस्पॉन्स डॉट बॉडी। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो भी बॉडी है यहाँ पर आ जाएगा, और इस मॉडल क्लास की मदद से हम उस स्पेसिफिक डाटा को गेट कर सकते हैं। और अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी को मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेन एक्टिविटी में हमने क्या कुछ किया था। तो पिछले वीडियोस के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक एडिट टेक्स्ट बटन और टेक्स्ट व्यू लिया था, जहाँ पर हमने डाटा को शो करवा दिया था इस टेक्स्ट व्यू के अंदर, जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेगा यूज़र। तो अभी हम क्या करेंगे, इस नीचे क्या करेंगे, जो बैनर ऐड है वो शो करवा देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे ले लेंगे लीनियर लेआउट, और इसको कर देंगे मैच पेरेंट, और इसको कर देंगे रैप कंटेंट, और इसका एक आईडी यहाँ पे डाल देते हैं, आईडी और लिख लेते हैं लेआउट ऐड। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हॉराइजेंटली कंस्ट्रेंट कर देंगे, यानी कि पेरेंट कर देंगे, और इसको कर देंगे यहाँ पर बॉटम टू बॉटम अप, या फिर लिखते हैं बॉटम टू बॉटम अप करना पड़ेगा हमें, ताकि ये एकदम नीचे आ जाए। बॉटम टू बॉटम अप उसको करना पड़ेगा पेरेंट। तो जैसे ही करेंगे आप देख सकते हैं ये पूरा नीचे आ चुका है, और ये मैंने पहले से एक बना लिया था, तो उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एरर जा चुका है। और लिनियर लेआउट में हमेशा आपको ओरिएंटेशन डालना होता है, तो उसको कर देंगे वर्टिकल। तो आप देख सकते हैं ये वाला लेआउट सबसे नीचे आ चुका है, और यहाँ पर ही हमारा जो बैनर ऐड है वो शो होगा इस आईडी के मदद से। तो वही काम अभी हम करेंगे, तो वो हमें खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में लेके जाऊँ आपको, तो वहाँ पर वो सभी कोड आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ये रहा ये कोड। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया है, और उसके बाद इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट कर दिया है, और इंपोर्ट करने के बाद हमें ये वाला एक एरर मिलेगा। तो इसको चेंज करने के लिए हमें दिस लिखने से ये नहीं होगा, क्योंकि ये इनर मेथड के अंदर है। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस, या फिर अगर आप सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो आप गेट कंटेक्स्ट या फिर गेट एक्टिविटी भी ले सकते हैं। और इसको इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो लेआउट फाइल है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट ऐड व्यू, और उसके अंदर ऐड व्यू पास कर देना है। और उसके बाद रिक्वेस्ट को भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ये वाला रिक्वेस्ट। तो इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, और इसको यहाँ पे डाल देंगे कुछ इस तरीके से। तो ऐड रिक्वेस्ट को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, ये इंपोर्ट हो चुका है। और ये ऐड व्यू नहीं है, ये नॉर्मल ऐड व्यू है, ठीक है, ये हो चुका है। और अभी हमारा काम ये रहता है कि हमें यहाँ पर जो बैनर का ऐड यूनिट आईडी है वो डालना है, कहाँ से, एपीआई की मदद से। तो यह वाला सेटिंग का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा सेटिंग डॉट गेट बैनर आईडी, जो कि हमने बनाया था। और यहाँ पे एक एरर आया है, तो इसको फिक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ये कुछ इस तरीके से आइकन आएगा, यहाँ पे क्लिक करें, और ये जो एसर्ट सेटिंग नोटिफिकेशन डाल है ये सिलेक्ट कर ले, तो ये एरर चला जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, इफ़ सेटिंग्स, जो कि ये वाला सेटिंग होगा। और ये सबसे पहले आप चेक कर लेंगे कि ये नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तभी जाके आगे का काम करना है हमें। तो कुछ इस तरीके से आप
ये भी काम कर सकते हैं अगर आप वैसा नहीं करना चाहते हैं तो ये सब करने से हमारा जो ऐड है वो डिस्प्ले होने के लिए पूरा रेडी है। और ये जो आपको कुछ येलो कलर का एरर मिल रहे हैं, एक्चुअली ये एरर नहीं है, ये वार्निंग है। तो इसको भी चेंज कर सकते हैं आप। सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करके ये जो एनोटेट पैरामीटर्स है इसको आप ऐड कर देंगे तो ये जो वार्निंग है वो चला जाएगा। इस तरीके से आप इसको कॉपी कर सकते हैं और जहाँ जहाँ भी इस तरीके से है वहाँ पर डाल सकते हैं। तो वो मैं इन सभी जगह पर डाल देता हूँ ताकि हमें कोई भी आगे कोई भी एरर ना मिल पाए। तो इस तरीके से हमने डाल दिया है और हमारा यहाँ तक का काम जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ हमें ऐप को रन करना है। तो चलिए ऐप को रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं।